दोस्तों स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल ट्रेडिंग की पाठशाला में। मैं संजीव लेके आया हूं आपके लिए कल की रणनीति और आज के मार्केट का लेखा जोखा। और देखते हैं कल जैसा हमने एनालाइज किया था वैसा कुछ बाजार में हुआ है या नहीं। देखिए बाजार में आज देखिए किस तरह का फॉर्मेशन, कल जैसा कि मैंने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि निफ्टी में मुझे एक अच्छी फॉर्मेशन दिख रही थी, डेटा में भी अनवाइंडिंग थी कॉल साइड में, और बाजार ने उसी तरह से आज बाजार ओपनिंग ग्रीन में लिया, दिन भर वोलेटाइल रहा। एंड में रीजन ये रहा नीचे आने का। देखिए जैसा कि ये जोन आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखा दूं ये जो जोन है बीच में, तो गैप जो था, आज बाजार उन्हीं लेवल से रिवर्स हुआ। और मेन रीजन रिवर्सल का था रिलायंस का एजीएम। रिलायंस के एजीएम की वजह से रिलायंस में लास्ट में कुछ फॉल आया, जिस वजह से निफ्टी उस लेवल को होल्ड नहीं कर पाया। जैसे कल आपको मैंने कहा था कि आपको इस लेवल के ऊपर बाय कर लेना है। 19,300 का जो जोन था, इसकी ये जो हाई थी प्रीवियस डे की हाई, उसके ऊपर ही देखिए बाजार ने ऊपर गया जरूर है, लेकिन उस सप्लाई जोन से वापस आ गया। तो मैं आपको इसको टाइम फ्रेम छोटा करके दिखाता हूं तो आपको ये बाजार में समझ में आ जाएगा कि आज बाजार दिन भर में किस ढंग से काम किया है। और डेटा भी ऑलमोस्ट उसी ढंग से प्ले आउट हुआ है जैसा कि हमने कल बात की थी। तो मैं इसको 30 मिनट्स पे कर लेता हूं। तो ये हमारा एक जोन कल हमने डिफाइन कर दिए थे। ये देखिए ये जो जोन था बाजार को इसको निकालना बहुत जरूरी था। ये जो जोन है इसके ऊपर ही निफ्टी में प्रैक्टिकली ब्रेकआउट बनेगा और बनेगा, लेकिन बाजार जो है आज उन्हीं लेवल से एग्जैक्ट डॉट टू डॉट, देखिए जो कल हमने ड्रॉ किया था ये उसी लेवल से रिजेक्शन देके नीचे आ गया। और आज सुबह भी परफेक्टली जो हमारा नीचे का डिमांड जोन था वहीं से इसने ऊपर की जर्नी शुरू की। तो जब भी ऐसा फॉर्मेशन होता है आप हिस्टोरिकली जाकर चेक कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए। जब भी 23% करेक्शन का रूल मैंने जो आपको बताया था, 23 से 38% के जो रूल हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं बुल रन में। बुल रन में यूजली 23% बहुत अच्छी करेक्शन है और यूजली बाजार वहां बेस बनाने की फॉर्मेशन करती है। लेकिन जैसा कि यूएस में क्या हुआ हम सभी को पता है कि वहां पे इन्फ्लेशन एक सीरियस मैटर है। तो पहले उन्होंने अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे वो इस बार पॉज किया, लेकिन कल जैक्सन हॉल में उन्होंने ये बोल दिया कि हम बढ़ाएंगे और आगे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन बाजार फिर भी परसों पॉजिटिव क्लोज हो गए क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि कब बढ़ाएंगे। इकोनॉमी में जो S&P 500 कंपनीज है उन सभी के 70% कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छी आई हैं, लेकिन इसलिए बाजार पॉजिटिव रहे। तो बाजारों में कहीं पर भी मंदी के संकेत नहीं है जैसा कि यूएस में पहले लग रहा था, लेकिन इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो अब ये जो फॉर्मेशन आज बनी है तो आप इसको देखिए एक दो दिन, क्या ये इस लेवल को ऐसे करके फॉर्मेशन बनाता है क्या? यूजली जब भी फॉर्मेशन बनती है वो इस फॉर्मेशन में रिवर्सल होते हैं। तो आपको कल ध्यान देना है कि जब निफ्टी ये जो लेवल है 19,350 का स्पॉट लेवल पर अगर इसको होल्ड कर लेता है और इसके ऊपर आप देखेंगे फिर आपको 19,500 तक की मूव एक शायद एक्सपायरी के टाइम पे शायद मिल जाए शॉर्ट कवरिंग में। तो इस तरह से ये प्ले आउट होगा अगर ये आप फॉर्मेशन को देखेंगे। कल का दिन बहुत क्रिटिकल है, बाजार इन लेवल्स के अंदर ही घूमेगा मेरा मानना है। तो देख लेते हैं जो डेटा बना है वो किस ढंग से बना है। जब भी बाजार बेस बनाता है तो इसी ढंग से बनाता है, वो 3-4 दिन इस जोन के अंदर प्ले आउट करेगा। तो ये जो फॉर्मेशन मैंने बताई ये आप इसको ध्यान में रखिएगा जब भी आप ट्रेड करें। 19,350 का लेवल, ये जो लेवल है इस लेवल के ऊपर ही आप तेजी में रहें। हालांकि ये जो मूव 300 पे क्लोज दिया ये भी अच्छा कर, अगर इसके ऊपर खुलता है तो ये लेवल या तो प्रॉफिट बुकिंग जोन के रूप में आप ले सकते हैं अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हैं, और इसके ऊपर अगर टिकता है तो आपको ये बड़ी तेजी की तरफ जाएगा। बड़ी तेजी इन कहने का मतलब जो एक्सपायरी है 19,500 के नजदीक में मंथली एक्सपायरी आपको देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं डेटा में क्या, डेटा में कोई चेंज है क्या? कल जो हमने बात की थी बाजार क्या उस ढंग से कल कॉल्स में काफी अच्छी खासी अनवाइंडिंग थी, ये तो देख लेते हैं। तो वहां क्या अनवाइंडिंग आज बाजार में जो सबसे मेजर रीजन था क्या प्ले आउट हुआ बहुत से लोगों को शायद समझ में नहीं आता। आज के दिन में बाजारों में एक मेन चीज हुई जिसे हम कहते हैं रोल ओवर। अब आपको मैं बता दूं कि रोल ओवर देखिए यहाँ पर -1.87 है अगस्त में, ये अगस्त का फ्यूचर है और ऊपर मैंने सितंबर लगा रखा है।
तो अब देखिए यहाँ पे 40% का एडिशन है और यहाँ पे -1 पॉइंट, यानी कि क्लियर कट दिख रहा है कि बाजार में रोल ओवर हो रहे हैं। अब रोल ओवर किस साइड हो रहे हैं? जो ट्रेंड है वो तो नेगेटिव रहा है पूरे महीने, जैसा कि हमने अगस्त की स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको। तो क्या ये शॉर्ट ही है? ये आपको कंफर्मेशन मिलेगी 1-2 दिन के बाद। क्या लोग अभी भी शॉर्ट क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि क्यों है मैं आपको बता दूं, शॉर्ट क्रिएट है कि नहीं वो आपको पता चलेगा कल के बाद। अगर कल ये डेटा आपको लॉन्ग साइड में होगा तो कल को ये भी लॉन्ग साइड में होगा, यानी कि इसकी जो फॉर्मेशन है वो रिवर्सल गिनी जाएगी। तो अब मैं इसको ऑप्शन चेन पे आपको बता देता हूं कि ऑप्शन चेन पे क्या एक्सपायरी किस तरफ होगी। पहले तो कल क्या होगा उस पर बात करते हैं और एक्सपायरी का भी आइडिया हमें लग जाएगा। ये देखिए, जो कल डेटा था हूबहू वही है अभी भी, लेकिन आज 19,300 पर आज भी अच्छी खासी अनवाइंडिंग है। देखिए, जो कल पोजीशंस थी उसमें से रिडक्शन हुआ है और अभी शिफ्ट हो गया है ऊपर की तरफ 19,350। कॉल राइटर यानी कल फर्स्ट हर्डल जो मैंने जैसा भी आपको चार्ट पर बताया, 19,350 का लेवल बहुत क्रिटिकल। जब तक उसके ऊपर बाजार सस्टेन ना करे आप निफ्टी में तेजी की पोजीशन नहीं बना सकते। ठीक है, निफ्टी 350 पार करे उसके बाद ही आप निफ्टी में फ्यूचर में या अपनी कॉल साइड की पोजीशन में तेजी की पोजीशन बनाए। आपके लिए मेजर रेजिस्टेंस जैसे मंथली एक्सपायरी मैंने आपको बताया, ये देखिए बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट है, 19,500 पर भी है और 19,400 पर भी 1 करोड़ का है। तो ऊपर हर्डल आते रहेंगे, लेकिन सपोर्ट भी देखिए किस ढंग से फॉर्म हुई है, 19,300 पर ही हुई है। तो 19,300 एक मेजर सपोर्ट का काम कल करेगा। जैसे कि कल हमने बात की थी अनवाइंडिंग, इन द मनी अनवाइंडिंग हुई थी कल, ठीक है ना। तो ये इसीलिए है कि आज सपोर्ट देखिए, कल ये इन द मनी था ये वाला पोजीशन, और आज देखिए ये आउट ऑफ द मनी हुआ है और आज भी इसमें एडिशन हुआ है। और अभी 19,350 पर भी देखिए इन द मनी है लेकिन राइटिंग हो रखी है। लेकिन अब देखिए जैसे जैसे बाजार ऊपर आया, जो फंसे हुए पुट राइटर थे देखिए 19,600 पे अनवाइंड किया गया, 19,500 पे भी अनवाइंडिंग की गई। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये बाजार जब ऊपर आते हैं इनको लॉस कवर करने का मौका मिलता है तो अपनी पोजीशंस काट लेते हैं। तो हो सकता है जब बाजार 19,500 के नजदीक अगर कल आए फॉर एग्जांपल, तो उतनी ही स्पीड से वापस नीचे भी आ सकता है। तो कल आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। क्योंकि क्यों मिलेगी ये नीचे आने, क्यों नीचे आएगा? देखिए मैंने आपको बताया 19,400 पर कॉल राइटर खड़ा है और 19,500 पर भी खड़ा है। तो ये मेजर रेजिस्टेंस के काम करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया चार्ट पर, आप ये देख लीजिए, ये क्रिटिकल जोन है यही वाला, इसके ऊपर ही आपकी फॉर्मेशन बाय की बनती है। ठीक है, और इसके नीचे आप आराम से शॉर्ट पोजीशंस अपनी कर सकते हैं। अगर 300 के नीचे क्लोज हो जाए तो आप एक्सपायरी की ट्रेंड को नीचे का ही मानकर चलिएगा। तो देखते हैं कि आज की जो एजीएम रिलायंस में उसमें क्या क्या आउट हुआ। जैसा कि सुनने में आया कि उन्होंने आकाश अपने दोनों बेटे और लड़की को भी बोर्ड में अब इनकॉर्पोरेट कर दिया है। तो बाजार इसको किस ढंग से लेता है वो कल पता चलेगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जो लोगों का पसंदीदा इंडेक्स है। बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रेंथ थी आज, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा। एचडीएफसी अकेला 190 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूटर था। सभी कंट्रीब्यूटर्स, खाली एक ही बैंक पूरे बैंक निफ्टी इंडेक्स में देखिए कल हमने ये जो लाइन ड्रॉ की थी, ये क्यों की थी? क्योंकि ये परसों का लो, जो ये रेड कैंडल थी उसके नीचे की क्लोजिंग, और प्रीवियस डे के हाई जो थे, ये जो जोन है इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ प्लॉट कर लेते हैं। ये गैप जो है इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि ये जोन है, बहुत ही क्रिटिकल जोन है। तो अब देखिए ये हो गया, क्लोजिंग तो ऊपर दे दिया है 44,500 के नजदीक ही दिया है। तो हो सकता है कल बाजार आपको बैंक निफ्टी एक बार फिर गैप अप दे, और जो कि पिछले हफ्ते की एक्सपायरी में हुआ था, एक बार फिर 45,000 के दर्शन। कल हो सकता है आपको यही फॉर्मेशन जो निफ्टी में मैंने बताई, 1-2 दिन यही वाली फॉर्मेशन आपको 45,000 की तरफ जाते हुए दिखे और बाद में इसी तरफ। तो इस तरह से फॉर्मेशन बन सकती है क्योंकि सप्लाई जोन 45,000 पर ही है। क्योंकि अब देखते हैं डेटा में भी ऑलमोस्ट हूबहू ही डायरेक्शन आपको बनेगी
तो देखते हैं डेटा को भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। देखिए रोल ओवर का जो डेटा है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बन रहा है, इसको कल हम वेरीफाई करेंगे, आज पहला ही दिन था तो कल हम इसको वेरीफाई करेंगे डेटा को। जो लोग कमोडिटीज में देखते हैं जिनको ट्रेंड समझ में नहीं आता, देखिए आज नेचुरल गैस में आज 5% ऊपर है और 17% का शॉर्ट कवरिंग। देखिए शॉर्ट कवरिंग 17% का ओआई रिडक्शन, नेचुरल गैस सर्किट की तरफ बढ़ रही है फिलहाल तो। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी की हम बात करते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए ये सितंबर और अगस्त के फ्यूचर हैं, इसमें किस तरह के तो यहाँ पे देखिए दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो सीधा सीधा क्लियर कट इंडिकेशन है कि बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहा है ऊपर की तरफ। तो कल बैंक निफ्टी आपको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर इसको डेटा को हम वेरीफाई कर लेते हैं कि यहाँ के डेटा में क्या पोजीशंस बनी हैं। तो अब देखिए जब कल क्या होगा, जैसे ये 44,500 के कॉल राइटर्स हैं, देखिए 7 लाख। देखिए बाजार अनवाइंडिंग करते करते या इन्होंने अपने कॉल्स कवर किए हैं, तो देखिए बाजार किस तरह से ऊपर है, प्योर शॉर्ट कवरिंग और कॉल अनवाइंडिंग की वजह से बैंक निफ्टी ऊपर आता गया। और देखिए 44,500 पर भी पुट राइटर्स अब एग्रेसिव है, 21 लाख का एडिशन है, तो कल के लिए आपको 44,500 मेजर सपोर्ट है। और उसके ऊपर देखिए निकलते ही कॉल राइटर्स ट्रैप हो जाएंगे 44,500 के, 44,600 के। तो इस ढंग से कल बाजार काम करेगा और आपको मेजर रेजिस्टेंस आपको यही 45,000 के नज़दीक मिलेगी। तो ये जो जोन है कल निकलते ही आपको बैंक निफ्टी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी ऊपर की तरफ। ये जितने भी कॉल राइटर देखिए 7 लाख आज एडिशन हुए, 500 पर, 600 पर 8 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 23 लाख, ऑलमोस्ट 30-35 लाख जो आज कॉल राइटर एडिशन हुए हैं। तो कल ये अपनी पोजीशंस को कवर करने के लिए जरूर आएंगे, तो इससे बैंक निफ्टी में और तेजी बन सकती है बन सकती है। सिमिलर वे में कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, मैं आपको बता दूं वहाँ क्या होगा। तो फाइनेंशियल निफ्टी में देख लीजिए आप, अगर वहाँ का डेटा बहुत ज़्यादा तो नहीं आता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर भी देखिए -16% ओआई रिडक्शन हुआ है, यानी कि प्योर शॉर्ट कवरिंग। तो यहाँ फाइनेंशियल निफ्टी देखिए 19,800 पार कर के आसपास आ सकता है, 19,800 पार होते ही ये 19,900 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। और नीचे सपोर्ट 19,700 पर है, 19,700 से 19,900 की रेंज है कल फाइनेंशियल निफ्टी के लिए। 19,700 किसी भी कीमत पर कल फाइनेंशियल निफ्टी ब्रीच नहीं होगा। ये देखिए अच्छा खासा एडिशन हुआ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि 19,700 स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुई है। और यहाँ पर आपको ऊपर हर्डल मिलेगी 19,850 से लेकर 19,900 में। तो कल आपको 100-125 पॉइंट की मूव यहाँ पर भी मिल सकती है। शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो तो शेयर लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।